नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वनपाल वन रक्षक, जो कि स्पेशली हमारी क्लासेस चल रही है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, लोक संत और संप्रदाय। दोस्तों, यहाँ से वो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और हम इसे मानेंगे कि ये हमारा मॉडल पेपर है। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप सभी से गुजारिश है कि इस क्लास के एंड तक आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आप सभी से मैंने बताया कि लास्ट तक आपको जुड़े रहना है और देखना है कि कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप लोग, और ये भी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणो उपासक है, नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। निर्गुण उपासक जो नहीं है वो कौन सा है? तो दोस्तों, जसनाती है, दादू भी है, रामस्नेही भी है, लेकिन ये नाथ संप्रदाय जो है निर्गुण उपासक नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी था। वैसे उपासना पद्धति के आधार पर हम संप्रदाय को कितने भागों में बांटते हैं? संप्रदाय को दोस्तों कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? एक तो निर्गुण भक्ति में बांटते हैं और एक है जो सगुण भक्ति में बांटते हैं। तो दोनों चीज़ों का आप लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा? जसनाती जो है दोस्तों, जसनाती और दादू और जो है रामस्नेही, ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा ये निर्गुण उपासक है, ठीक है। और निर्गुण उपासक नहीं कौन सा है? वो है नाथ। ये निर्गुण उपासक नहीं है, नाथ निर्गुण उपासक बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? अभी हमने पढ़ा जसनाती है, दादूपंथी भी है, निरंजनी भी है, लेकिन रामदासी नहीं है। निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, जो कि रामदासी नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से कि रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा की बात करें तो रामचरण जी थे दोस्तों। और आप सभी को पता है कि रामस्नेही संप्रदाय की कुल 4 पीठें हैं। वैसे आप सभी को पता है, अगर नहीं हो तो बताओ कि सर रेण जो है, रेण कहाँ पर है? रेण शाखा है एक नागौर में, एक खेड़ापा जोधपुर में है खेड़ापा, एक सिंहतल जो कि अपने बीकानेर में है, ठीक है। सिंहतल, रेण, खेड़ापा और रामस्नेही, ये चारों शाखाएं हैं दोस्तों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा। संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की कौन सी शाखा से संबंधित या फिर प्रवर्तक थे? दरियाव जी की बात करें दोस्तों तो दरियाव जी रेण शाखा के प्रवर्तक थे। दरियाव जी रेण शाखा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए खेड़ापा के, तो दोस्तों खेड़ापा के कौन थे? संत रामदास जी, संत रामदास जी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे सिंहथल का, तो दोस्तों सिंहथल का आप लोग क्या बताएंगे? हरि रामदास जी, हरि रामदास जी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, हरि राम दास जी, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रामस्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस महीने में मनाते हैं? कहाँ पर मनाते हैं? तो दोस्तों शाहपुरा में मनाते हैं। शाहपुरा कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? भीलवाड़ा में मनाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए, इनमें से कौन सा करेंगे आप लोग? बी ऑप्शन करेंगे, ठीक है। चैत्र महीने में फूल डोल मेला मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? पीपा जी? नहीं सर, जिन्हें प्रताप सिंह के नाम से हम लोग जानते थे। इनका पहले नाम प्रताप सिंह था, लेकिन वैराग्य इनको प्राप्त हुआ, बाद में इन्होंने अपना नाम पीपा जी रखा। जाम्बोजी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व सबसे पहले किस संत ने बताया? तो जाम्बोजी ने, जिन्हें हम जाम्बेश्वर भी कहते हैं, जाम्बेश्वर महाराज भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों पीपासर में इनका जन्म हुआ, पीपासर नागौर में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखनाथ जी इनके गुरु हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? जाम्बोजी के अनुयायी जो है प्यारे दोस्तों, ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो विष्णुई रूप में जाने जाते हैं। विष्णुई समाज के लिए ये जो है
गुरु हैं या फिर इनके देव हैं, ठीक है, लोकदेव हैं। तो यहाँ पे अनुयायी जो हुए वो विष्णुई समाज के हुए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका लॉक हो जाएगा। इनको कितने नियमों के बारे में अवगत कराया? 29 नियमों पर आधारित रहने का बताया विष्णुई समाज को। याद रखना 20 + 9 20 नोई, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि नंबर 8 पूछा ये जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई सिम्बुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? किस संप्रदाय के उपदेश है दोस्तों? तो ये है जो जसनाती संप्रदाय के हो जाएंगे। और इसकी स्थापना भी जसनाथ जी ने ही करी थी। किसने करी थी दोस्तों? जसनाथ जी ने करी थी स्थापना। और जसनाथ जी ने ही ये सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों की रचना करी थी। इनके जन्म की बात करें, मुख्य केंद्र की बात करें, इनका मुख्य जो केंद्र है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो कत्रियासर है। किसकी बात करें? हम लोग जसनाथ जी की बात कर रहे हैं। कत्रियासर कहाँ पर है दोस्तों? ये बीकानेर में जिले में स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा। पूछा जा रहा है जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई थी? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। और इन्होंने अपने भक्तों को कितना या फिर अनुयायियों को कितने नियमों के बारे में बात करी? भक्तों को 36 नियम बताए दोस्तों, ठीक है। कितने नियम? 36 नियम। तो याद रखना ये बीकानेर के कत्रियासर में इनका जन्म भी हुआ और मुख्य स्थल भी कत्रियासर में ही है। ओके, आगे बढ़े, मेरे साथ आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि भाई विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जो है ना, गुरु जाम्बेश्वर जी से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? जाम्बेश्वर जी से संबंधित जो मुख्य स्थान है ना, वो लूणी है। लूणी तो नहीं होगा, बालोतरा भी नहीं होगा। अब बताओ आप लोग कि नोखा होगा या मुकाम होगा? आपने कहा सर मुकाम तालवा हो जाएगा। राइट आंसर जो है मुकाम हो जाएगा। मुकाम कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? बीकानेर में है, वैसे आप सभी को पता है, ठीक है। और वैसे नोखा है ना, मुकाम प्रॉपर जगह दे दी ना आपको, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो सकते साहब। मुकाम कहाँ पर है? नोखा में है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा राइट आंसर डी होगा और एग्जामिनर ने ही डी को ही माना है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि भाई लिखमा देसर, पुनरासर और मालासर के संप्रदाय की उपपीठें हैं। इन सब की उपपीठें दोस्तों, ये सब किसकी उपपीठें ये आपको बताना है। तो ये वैसे जसनाथ जी की ही जसनाती संप्रदाय की उपपीठें हैं। लिखमा देसर, ठीक है, पुनरासर, मालासर, ये सारे कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। और इन गद्दियों पर जो बैठते हैं ना, मतलब आप कह सकते हैं गादी कह लो, पीठों की तो गादी ही होती है। इस गादी पर बैठने वाले संतों को सिद्ध पुरुष कहते हैं। सिद्ध पुरुष कहते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। ओके, बाकी कोई चीज़ें हो तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान के वे संत कौन थे जो राजस्थान को छोड़कर बनारस और रामानंद के शिष्य बन गए? बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए, ये बताइए आप लोग। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रताप सिंह, इसमें ऑप्शन नहीं है वैसे, लेकिन प्रताप सिंह अगर पीपा जी होता तो भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होता। राइट आंसर आपका हो जाएगा धन्ना जी। राजस्थान छोड़कर ये बनारस गए। इनके जन्म की बात करें, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। धुवन गांव कहाँ पर है दोस्तों? धुवन गांव टोंक जिले में है, ठीक है। धन्ना जी धुवन गांव टोंक जिले में जाट परिवार से बनारस गए, फिर रामानंद जी के शिष्य बने। ओके, आगे बढ़े, मेरे साथ आइए। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत जो थे ना, वो कौन थे? मध्यकालीन इतिहास की बात हो रही है यहाँ पे, तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? बोले सर लालदास जी हो जाएगा। अगर मेवात की ही बात हो रही है तो लालदास ही होगा। हालांकि अगर हम चरणदास जी करें तो भी, लेकिन चरणदास जी दिल्ली से संबंधित है, याद रखना, दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लालदास जी के साथ जाएंगे। और ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। पटवार एग्जाम 2021 में हुआ था ना, हाँ। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अलवर के थे, दोलीदू गांव के थे लालदास जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वैष्णव संप्रदाय कौन सा नहीं है? सबसे प्राचीन जो कि संप्रदाय दोस्तों माने जाते हैं जो वैष्णव, जैसे कि वल्लभ वैष्णव संप्रदाय है, निम्बार्क भी है,
निष्कलंक भी है। तो लालदासी संप्रदाय जो कि ये मेव जाति के संत हुए थे, वैसे मेव जाति इनकी अनुयायी थी वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, जबकि निम्बार्क, वल्लभ, निष्कलंक ये सारे के सारे वैष्णव संप्रदाय। तो धौलीधु ग्राम जो है ना कहाँ पर स्थित है, अलवर में है। हमने अभी अभी बात करी है। तो किस संत से संबंधित है प्यारे दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको एडवांस में बता दिया है, फिर आप गलत तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम सभी मिलकर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है। और इस मुख्य पीठ कहाँ पर है दोस्तों, प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी से बताइए। नगला, नगला कहाँ पर है, भरतपुर में है। ओके, क्लियर है। संस्थापक की बात करें थोड़ी सी, कर लें क्या, इच्छा हो तो कर लेते हैं। संत लालदास जी, संत लालदास जी जो है इनके जो थे वो संस्थापक थे। ओके, कहा जाता है कि इस लालदास जी जो है ना दोस्तों ये मुस्लिम होते थे, मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने राम भक्ति करी, श्री राम के भक्त थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। ये आप सभी को मिलके बताना, कोई अकेले नहीं बताएंगे। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग एंड तक जुड़े रहते हैं तो और भी बेहतर होगा आपके लिए। देखिए, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चरणदासी, चरणदासी संप्रदाय से रहा। चरणदास जी इस संप्रदाय के संस्थापक ही थे, चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। और इनकी प्रमुख शिष्याएं जो थी वो संत दयाबाई और सहजोबाई थी, ठीक है। और इनके गुरु की बात करें, चरणदास जी के गुरु की बात, तो सुखदेव मुनि है ना, सुखदेव मुनि थे। ओके, ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रधान पीठ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, दिल्ली में इनकी प्रधान पीठ है। और इनके कितने नियम है दोस्तों, नियम इनके 42 है। कितने नियम है चरणदासी संप्रदाय के, तो 42 नियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल जो है ना वो कौन सा है, ये आप सभी को बताना है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। और दोस्तों नाथ द्वारा कहाँ पर है, राजसमंद में है, और राजसमंद में। और हम बात करें राज सिंह के समय यहाँ पर वैसे मूर्तियाँ भी आई थी। और इस संप्रदाय के मंदिर को क्या कहा जाता है, हवेली कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, इस संप्रदाय के मंदिर को हवेली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र जो था वो कौन सा था, मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या आड़ोती। तो देखिए, संत भूरीबाई अलख जिनका जन्म जो स्थान है वो हम पढ़ते हैं उदयपुर, इनका जन्म स्थान कहाँ का है, उदयपुर का है, मेवाड़ का है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर भी मेवाड़ ही होगा। इन्होंने निर्गुण और सगुण, निर्गुण व सगुण दोनों भक्ति करी थी। तो दोनों भक्ति में इन्होंने मतलब अपनी तरफ से परंपराओं का समर्थन किया था। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी, संत भी थी ये, ठीक है। और ये बताना है आपको, संत शिरोमणि भी आप कह सकते हैं, संत शिरोमणि। तो बताइए राइट आंसर 16वीं कर लें अपन लोग या 17वीं करें, बोले सर 16वीं ही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका राइट आंसर होगा। इनके जन्म की बात करें, कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कुड़की कहाँ पर पड़ता है, नागौर में पड़ता है वैसे, ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन उस समय नागौर में था, अभी कुड़की पाली में है वर्तमान में, ठीक है, उस समय नागौर में हुआ करता था। इनके पिता की बात करें तो रतन सिंह इनके पिता का नाम था। इनके पति के नाम की बात करें तो भोजराज था। और ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। और अंत में इन्होंने द्वारिका जो कि स्थान पकड़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस संत ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे। ये आसान है, अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि भाई प्रताप सिंह इनका मूल नाम था, राजा प्रताप सिंह। ये खींची राजा थे वैसे, कैसे खींची राजा, कहाँ के थे,
गागरोन के थे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या क्या करा, संतों के साथ आगे राज्य राज्य को त्याग करके पीपाजी महाराज हो जाएगा, दर्जियों के इष्ट देवता, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये रामानंद जी के शिष्य थे वैसे, ओके। और राजपाट इन्होंने त्याग दिया था, और बाड़मेर में इनका भव्य मंदिर भी बना हुआ है जो कि फिलहाल समदड़ी में है, ठीक है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर, मैं उस समय भी पिछले क्वेश्चन में भी बता सकता था, लेकिन पता था कि क्वेश्चन आपके लिए ऐड कराए। तो टोडाग्राम में दोस्तों ये स्थित है। टोडाग्राम कहाँ पर है वैसे, टोडाग्राम टोंक जिले में है, यहाँ पर इनकी गुफा है। ओके, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रूसणु, देखिए राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रूसणु की रचना की गई। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। वैसे इन्होंने पदावलियां के लिए तो प्रसिद्ध ही है मीरा जी। राग गोविंद की बात करें तो राग गोविंद भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, राग गोविंद दोस्तों है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नरसी जीरो मायरो की हम लोग बात करें तो भी इन्हीं से संबंधित है वैसे। तो दोस्तों यहाँ पर मीराबाई हो जाएगा राइट आंसर। सत्यभामा जी नु रूसणों की रचना किसने करी थी, तो मीराबाई ने करी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भक्ति आंदोलन, जरा ध्यान दीजिएगा, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत थे वो कौन थे, मीराबाई, नानक, दादू दयाल या सूरदास। तो देखिए दोस्तों, दादू दयाल जो कि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले दादू दयाल थे। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों, याद रखना अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था 1544 में, ठीक है। ओके, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। जिसकी मुख्य नारायणा लिखो या फिर नैराना लिखो, ठीक है, नारायणा लिख सकते हैं। तो ये मुख्य पीठ है इनकी जो कि जयपुर में स्थित है फिलहाल, ठीक है, नारायणा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे ना वो कौन थे, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अग्रदास। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये अग्रदास जो थे ना ये कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य थे, पयहारी जी के शिष्य थे। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल। और जो नाभादास थे ना, नाभादास वो अग्रदास के शिष्य थे। लेकिन आप इतना याद रखेंगे कि भाई जो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हुए वो हुए अग्रदास, और अग्रदास किसके शिष्य थे, तो कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य थे। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित थे, हमने कई बार इस क्वेश्चन पर डिस्कस भी करा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है जल्दी से। कुजलम स्वरूप को लॉक कर दें हम लोग, है ना, बिल्कुल कर देते हैं। और ऑप्शन नंबर ए है जो आपका लॉक हो जाएगा। देखिए परिणामी संप्रदाय की बात करें तो प्राणनाथ जी इसके जो थे, प्राणनाथ जी इसके संस्थापक हुए। ओके, मध्य प्रदेश एमपी में इनकी मुख्य पीठ है, ठीक है, पन्ना जो कि नाम से गांव है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, कौन से सिलसिले से संबंधित है, तो ये तो हम लोग रिलेट करते इनके साथ ही पढ़ते हैं चिश्ती, तो बिल्कुल सही आंसर यही होगा। ये शेख हारूनी के उस्ताद शेख हारूनी है ना के शिष्य थे। पृथ्वीराज तृतीय के समय यहाँ पर आए थे, तो पृथ्वीराज तृतीय का लगभग आप लोग मान लो 12वीं सदी में, ठीक है। मैं अभी 12वीं सदी ही लिख रहा हूँ ये, क्योंकि 1143 में तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ओके, और अजमेर में इनका उर्स भी भरता है। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया। किस सूफी संत ने नागौर के पास में सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शेख हमीमुद्दीन, ठीक है। नागौर जिले में इनकी मजार भी है और सुल्तान तारकिन के नाम से भी इनको जानते हैं।
सुल्तान तारकीन। और तारकीन का दरवाज़ा कहाँ पर है? तो यहीं पर है, नागौर में, यहीं पर शेख हमीमुद्दीन के मज़ार पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जिनको जानते हैं हम लोग, वो कौन से संत है? ये आपको बताना है। कौन से मुस्लिम संत है दोस्तों? ये वही हमीमुद्दीन जो कि नागौरी है। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए थे। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना दोस्तों किसने करी थी? आप सभी को बताना है और मिल के बताना है, मिल के गाना है और मिल के याद करना है, मिल के एग्जाम देना है ना। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने करी? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, दादू दयाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो गया। ओके, आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये आपको बताना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाँ, संत गुण सागर भी है, वैसे नाम माला भी है, बिल्कुल ये दादू दयाल जी के है। संत गुण सागर, नाम माला, ठीक है, और कायाबेली। ओके, तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने करी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने करी दोस्तों। किसने करी? लालगिरी ने करी अलखिया संप्रदाय की स्थापना। तो राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। ओके, और इसकी पीठ की बात करें तो पीठ कहाँ पर है? मुख्य पीठ बीकानेर में है। और अगर हम लोग बात करें अगला क्वेश्चन 31 नंबर, मखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, गरीब दास जी और माधव दास जी नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ था? ये आप सभी को बताना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग अगर दादू पंथ कर लें तो कोई अतिशयोक्ति होगी? नहीं साहब, कोई किसी प्रकार की गलती हमारी नहीं होगी। दादू पंथ की उपशाखाएं थी दोस्तों, दादू पंथ की उपशाखाएं भी थी। कितनी थी? 4 थी। कौन कौन सी थी? मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो थी खालसा, एक, ठीक है, दूसरी थी नागा, 2, तीसरी मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर निहंग, और चौथी लिख देता हूँ विरक्त। ये चारों शाखाएं किसकी थी प्यारे दोस्तों? ये चारों शाखाएं जो थी ये थी दादू पंथ की। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दादू दयाल के निधन के बाद दादू पंथ का उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया गया? रजब जी को, गरीबदास जी को, माधवदास जी को या उपरोक्त सभी? तो देखिए, गरीबदास जी को दादू दयाल जी के बाद में जो है, या फिर निधन के बाद में उत्तराधिकारी इनको बनाए। किसको? गरीबदास जी को। गरीबदास जी दादू दयाल जी के पुत्र थे ना, बड़े पुत्र थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची। देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? आपको ये बताना है। तो देखिए राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा संत धन्ना जी या संत रजब जी या फिर सुंदरदास जी। हम करेंगे बी ऑप्शन को, सुंदरदास जी को। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अटक नामक कृतियाँ जो भी है ना, देखो मैं आपके लिए एक बार फिर से बता दूं। ज्ञान समुद्र याद रखना सुंदरदास, बावनी याद रखना सुंदरदास, रामची याद रखना सुंदरदास, और अटक याद रखना सुंदरदास। आगे बढ़े क्या? आइए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, बालिंद दास जी के गुरु कौन थे? बालिंद दास जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल, सुंदरदास, रजब जी या फिर माधवदास? तो राइट आंसर यहाँ पर भी आपका ये ऑप्शन होगा, दादू दयाल। ठीक है, बालिंद दास जी की बात करें दोस्तों, ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने आरिलो नामक ग्रंथ भी लिखा। आरिलो नामक ग्रंथ भी लिखा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संत माव जी का जन्म स्थान जो है ना वो कौन सा है? संत माव जी का जन्म स्थान आप लोगों से पूछा जा रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई क्या ही करे हम लोग, है ना। डूंगरपुर सबला या फिर साबला गांव जो कि स्थित है और डूंगरपुर में है। और अगला क्वेश्चन है नंबर 36 है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन से संत थे? दोस्तों वो ये संत थे
जिनका नाम है दादू दयाल। बहराना नामक पहाड़ी दोस्तों सुना होगा आपने, हमने पढ़ा भी है कई बार, वो जयपुर में है, दादू दयाल जी से संबंधित है। और नारायणा जो कि है ये भी दादू दयाल जी की मुख्य पीठ है। नंबर 37 क्वेश्चन है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक जो रहे दोस्तों वो कौन रहे? राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक की बात करें तो भीकण जी रहे, या फिर कई बार एग्जाम में भीका जी भी ऑप्शन दिया होता है, तो भीकण जी या भीका जी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। इनको भिक्षु स्वामी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ओके, याद रखना आप लोग। और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? देखिए आप सभी जानते हैं कि दादू जी और उनके शिष्य का जो भी क्षेत्र रहा वो कौन सा रहा है? जयपुर रहा। और जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास में कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर है जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 38 है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप लोग मेरे ख्याल से इसको सीरियस लेते होंगे। 1949 को लॉक करेंगे। अणुव्रत आंदोलन की बात करें, आचार्य तुलसी ने चलाया और अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात हुआ 1949 में। ओके, आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन की बात करें, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? ये आप सभी को बताना था और इससे आसान कुछ था नहीं, जो कि आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था। इससे आगे अपन होल्ड करते यहीं पे। आज की वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आप लोगों से किया था, और उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये भी देखेंगे कि डाउनलोड दी ऐप राजस्थान क्लासेस का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ जैसा कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और प्ले स्टोर में आप अगर इसको सर्च करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। F4 टेस्ट सीरीज, ये क्यों करना है आपको? क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज का आप लोग ये भी कहेंगे सर शुल्क है क्या? जी हाँ, देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ के लिए मुझे सामने से पैसे देने पड़ रहे हैं, इसीलिए आपके लिए इसका शुल्क रखा है 149। हालांकि उन्होंने 299 बताया, बट मैंने जो है आपके लिए 149 का ही करवा के, और इसमें जो 11 टेस्ट विथ जो भी क्लास की PDF है वो सारी वहाँ पर अपलोड होगी। ओके, तो आप लोग 149 में ये कंप्लीट जो कि टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं डाउनलोड करके ऐप को। अगर देखिए आपको लगे कि सर ये टेस्ट हमारे लिए काम के नहीं रहेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1100 क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों, वो आपको हेल्प ही करेंगे, घाटा नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ, है ना। और बाकी फ्री कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है वेबसाइट पर, ठीक है। वेबसाइट पर आपके लिए मैथ्स की बहुत बढ़िया से PDF जो कि मैंने दे रखी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम का लिंक ये है। देखो वेबसाइट का मतलब है कि आप गूगल पर जाकर लिखेंगे राजस्थान क्लासेस, तो आपको जो भी डाउनलोड करना वो हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं आप लोग डाउनलोड, ठीक है। तो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। और कल मैंने क्वेश्चन किया था, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी जी थे। पहले आंसर देने वाले सबसे पहले ड्रीमर R गुर्जर, सेकंड अतिथि मीना, थर्ड MK मीना, रामावतार जहांगीर, टीना राठौड़, विजय पाल सिंह, कमांडो SL, ब्रोकन हर्ट, राखी पारिक और मिस अफसाना खान। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें, और जब एक्टिविटी दिखती है ना तब मुझे भी लगता है कि आप लोग रियली पढ़ रहे हैं। बाकी संख्या बल आप लोग बढ़ाएंगे तभी बढ़ पाएगा, अन्यथा ये मुश्किल है और धीरे धीरे संख्या बल कम होते जा रहा है, पता नहीं क्यों। या तो मेरे कंटेंट में कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा रह रहा है, या फिर कंटेंट ठीक नहीं है, या फिर कुछ न कुछ कमी ज़रूर रह रही है। प्लीज़ बताइए आप लोग, और या फिर अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ शेयर भी किया करें, है ना। मेरी तरफ से मैं खूब कर रहा हूँ। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है जल्दी से आंसर बताइएगा, लाइव सेशन में ये आंसर बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो कौन बने थे, ठीक है। और बाकी दोस्तों वेबसाइट पर राजस्थान क्लासेज आप लिखेंगे, जाकर गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेज लिखेंगे ना, तो यहाँ पर वेबसाइट पर तो PDF फॉर्मेट में बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर में जाकर करना होगा, राजस्थान क्लासेज नाम से, ठीक है। तो ज़रूर 149 का कोर्स जो है वो आप ज़रूर ले सकते हैं।
अभी बहुत सारा समय है, ऐसा मत करना कि बाद में लेंगे, वो लेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं। तो समय पर ज़रूर लें और टेस्ट देवें। स्कोर भी आपको जनरेट होगा, उसमें 100 के 100 पूरा का पूरा मतलब पूर्णतः सिलेबस पर आधारित वो टेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।